श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और इन गुप्त नवरात्रों में हम सभी को एक छोटा सा उपाय करना है। 7 हरी चूड़ियां बांध देने वाला उपाय। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए और आपके परिवार की खुशियों को बनाने के लिए, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 हरी चूड़ियों से करना है। ये किन लोगों को करना है? जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अगर आपकी कोई कामना है, कोई मनोकामना, हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो उस कामना की पूर्ति के लिए ये महागौरी वाला उपाय इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि जिस घर की स्त्री, जिस घर की नारी इस उपाय को कर लेती है ना, उस स्त्री के पति की आयु लंबी होती है, उनकी तरक्की होती है और उन्हें पति का प्रेम मिलता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन इस वाले उपाय का बहुत बड़ा महत्व है। 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय। आपको कौन सी वाली चूड़ियां लेनी है? 7 हरी चूड़ियां। देखिए, मैंने अभी 1-2 वीडियोस और भी देखे जिसके अंदर भी पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय लोगों ने बताया। अपने हिसाब से जो वो बताना चाह रहे हैं वो सब बता रहे हैं। कह रहे हैं आप इस तरीके से डिजाइनर हरी चूड़ियां ले लेना, या फिर ये वाली हरी चूड़ियां ले लेना, क्योंकि ये वाली हरी चूड़ियां देने में आपको शर्म आ सकती है, या फिर ऐसी वाली तो क्या ही दोगे, कौन ही पहनता है आज के जमाने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये वाली जो हरी चूड़ियां मैं आपको सामने बता रहा हूं ना, ये सुहाग वाली हरी चूड़ियां होती है। भाई, हमारे तरफ तो जब भी स्त्री या फिर किसी लड़की की शादी होकर के घर पे आती है ना, सबसे पहले उन्हें सुहाग की ये ग्रीन वाली चूड़ियां ही पहनाई जाती है, जो कि बिल्कुल प्लेन होती है। ठीक है, अगर इस तरीके की चूड़ियां मिल जाए ना, तो आपको 7 हरी चूड़ियां ले लेनी है। ठीक है, एकदम प्लेन लेनी है, कोई डिजाइनर नहीं। ठीक, इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा मोली। मोली मिल जाए तो अच्छी बात है, कलावा मिल जाए अच्छी बात है, दोनों एक ही चीज है। आपको मोली या कलावा यानी कि सूती लाल रंग का धागा आपको चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। अब यहाँ पर दीपक का क्रम पूज्य गुरुजी ने बिल्कुल बदल दिया। चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसी दीपक के अंदर आपको 2 बाती लगानी है ना। कितनी बाती? 2 बाती। अब वो दोनों बाती चाहो तो आप लंबी बाती लगाओ, चाहे गोल बाती लगाओ। भाई, महादेव जी को दोनों ही तरीके की बाती लगती है, क्योंकि उनके साथ में माता पार्वती जी भी रहती हैं। ठीक है, तो या तो आप दोनों बाती गोल लगा दो या दोनों बाती लंबी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीपक के अंदर 2 बाती होनी चाहिए, एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की। ठीक है, और इसी के साथ में जो आपकी पूजा की थाली है, जो भी आप चढ़ावा चढ़ाना चाहते हो, जैसे बेलपत्र हो गई, दुर्वा, धतूरा, जो आप समर्पित करना चाहते हो महादेव को, वो आपको पूजा की थाली में रख लेना है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। किसी भी समय चले जाना, चाहे नवरात्रे हो, गुप्त नवरात्रे हो, साल के चारों नवरात्रों में से किसी भी नवरात्रि की अष्टमी तिथि हो। यहां पहुंच करके सबसे पहले पेड़ की अच्छे से साफ सफाई करनी, जिस जगह पर भी आप पूजन कर रहे हो वहां पर। और सबसे पहले जाते ही एक दीपक जो आपने लिया है 2 बाती का ना, उसे शिव शक्ति के नाम से प्रज्वलित कर देना। उसके बाद जो आपको पूजन पाठ करना है, आप चाहे वहां पर पेड़ के ऊपर ही कुछ भी आप पूजा कर रहे हो तो वैसे कर लो। गुरुदेव ने कहा वहां आपको जैसे पूजन करना है ना, अपने पूरे सच्चे मन से उस पूजा को करना। चाहो आप उसी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन कर दो, हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन जो लगाना है वो लगाओ, और अच्छे से अपने पूरे सच्चे मन से अपनी कामना को मन में कहते हुए माता महागौरी शिव शक्ति का स्मरण करके आपको संपूर्ण पूजा कर लेनी है। जब आप पूजन करते हो अष्टमी के दिन, जो कि गुप्त नवरात्रि की हो चाहे नवरात्रि के दिन, उसका संपूर्ण फल उस स्त्री के खाते में जाता है जो बेल पत्र पेड़ के नीचे अपने पूरे सच्चे मन से इस प्रार्थना को मांगती है। उसके बाद में जैसे ही आपकी पूजा पूरी कंप्लीट हो जाए, आपने जो एक ये लाल धागा लिया है, मोली या कलावा, इसी मोली या कलावे के अंदर आपको उन सभी हरी चूड़ियों को इस तरीके से पिरो लेना है। पिरो लोगे,
इस तरीके से पिरो लेना। और पिरोने के पश्चात इस वाले मोली या कलावे को, जो भी आपका पेड़ है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बांध करके बता देता हूँ, जैसे ये आपका पेड़ है तो जो पेड़ का तना है, इस तने के चारों तरफ आपको उसे अपनी मनोकामना कहते हुए बांध देना है, जिसके अंदर आपने इस तरीके से चूड़ियां पहनाई हुई है। अपनी मनोकामना कहकर के जो घर की स्त्री इन 7 चूड़ियों को लाल धागे में पिरोकर बेलपत्र पेड़ में समर्पित कर देती है ना, फिर वो जिस कामना से इसका उपाय को करती है उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, बहुत बार मेरे पास में कमेंट आया कि भैया हमारे घर में कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी हुई रहती है, घर की परेशानियां कभी खत्म ही नहीं हो रही है, परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लड़ाई झगड़े का रूप धारण कर लेती है, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, भाई बहन के बीच में नहीं बन रही है, जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, तो उस घर की कोई भी एक स्त्री, चाहे माता, चाहे बहन, चाहे बेटी, चाहे पत्नी, कोई भी एक काम को जरूर करना। आपको क्या करना है, इस तरीके से 5 हरी चूड़ियां लेनी है, वही सुहाग वाली चूड़ियां, और लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में मीठे के लिए आपको कुछ भी नहीं, केवल 1 गुड़ का टुकड़ा आप ले लेना और इसको इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको यहां पर एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आप भरोगे घी। अब जो भी, चाहे नवरात्रि हो चाहे गुप्त नवरात्रि, उसकी अष्टमी तिथि के दिन जब भी आप सुबह स्नान कर लें, तब आपको तुलसी जी के गमले के पास में जाना है। अब यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि इस बार की जो अष्टमी है वो रविवार के दिन है, और रविवार के दिन तो तुलसी जी में जल चढ़ाया ही नहीं जाता। तब आपको ये उपाय कैसे करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे ना, उस एक दीपक को पहले यहाँ पर प्रज्वलित करना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रख देना है। इसे प्रज्वलित कर दिया। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आपने एक कलश लिया है ना, अपने पूरे घर में घुमाकर क्या करोगे, अपने पूरे घर में घुमाकर तुलसी जी के गमले के ऊपर यहीं पर आपको रख देना है, ठीक है। और उसी के पास में आपको 5 चूड़ियां जो आपने ली है अपनी कामना कह करके रख देना। कब? रविवार की अष्टमी के दिन। अगर रविवार ना पड़ता तब तो आप सीधे सीधे इस उपाय को कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं है तब आपको इनको यहीं पर समर्पित करना है और अपनी कामना कह करके मैया तुलसी जी से अपने घर की सुख शांति समृद्धि को मांग करके वापस घर के अंदर चले जाना है। इसे आपको पूरी अष्टमी के दिन यहीं पर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा ना, तो सुबह स्नान करने के पश्चात यानी कि नवमी के दिन इस कलश को उठाना और तुलसी जी की जड़ों में धीरे धीरे करके माता महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करके इस गुड़ के जल को तुलसी जी के गरवे में समर्पित कर देना। और ये जो 5 चूड़ियां आपने ली है हरी, इन 5 चूड़ियों से तुलसी जी का श्रृंगार करना। कैसे करोगे? इसकी अलग अलग डाल में आपको इस तरीके से अपनी मनोकामना, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए तुलसी जी के ऊपर पिना देना है। देखिएगा आपके घर में उसी समय से सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, मेरी उन सभी माताओं और बहनों के लिए है जो चाहती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो, ठीक है। उनके पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, सदा सुहागिन रहे, है ना, कोई सी भी समस्या उसके पति के ऊपर ना पड़े, तो एक छोटा सा काम इस अष्टमी तिथि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, ये जो गुप्त नवरात्रे हो चाहे नवरात्रे, साल के 4 नवरात्रों की तिथि ऐसी होती है जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूरी करती है, जिसमें अष्टमी तिथि जो कि माता महागौरी के लिए समर्पित है, आपको क्या करना है, इस तरीके से 5 या फिर 7 चूड़ियां नहीं, चूड़ियों का सेट पूरा लेना है ना। या तो 5 सेट ले लो या 7 सेट ले लो, दोनों में से कोई से भी नंबर जो आपको पसंद है वो आप ले लेना। लेकर के इसी दिन पूजन वूजन करने के पश्चात आपके आसपास या मोहल्ले में कहीं पर भी 5 सौभाग्यवती नारियां, जो सुहागिन नारियां है ना, मां जगदम्बा का स्मरण करते हुए 5 या 7 जो भी आपने ली है ना, सभी को एक एक सेट मां जगदम्बा का नाम लेकर के उन सभी को समर्पित कर देना, दे देना दान में।
देखिएगा आपके घर में उसी समय से सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी। पर अपने पति की आयु की भी लंबी होगी, साथ ही साथ उनकी तरक्की भी होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।